आप सभी लोग छठ पूजा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि छठ पूजा एक त्योहार नहीं है, एक इमोशन है। एक इमोशन ऐसा जिसका लोग, एक तो होता है कि एक साल के बाद आया है, लेकिन एक साल के बाद आना और एक साल के बाद आना, इन दोनों में बहुत ज्यादा इमोशन का ही फर्क है। कि कोई भी चीज हर साल आता है, लेकिन ये एक साल के इंतजार के बाद आता है। एक साल के बाद आना और एक साल के इंतजार के बाद आना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप सभी लोग छठ पूजा का आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया से आप भी मनाइए छठ पूजा में बढ़िया से, क्योंकि एकमात्र ऐसा त्योहार है जो बिहारियों का, कि हर चीज छोड़ सकता है लेकिन छठ पूजा नहीं छोड़ सकता। मेरा एक दोस्त था, अपनी नौकरी छोड़ के चला है, एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा था, अच्छा खासा पैकेज था उसका। कहा छठ पूजा में छुट्टी नहीं दे रहे थे, भाग आया घर पे। कहा है बाहर में गई तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे से 36 नौकरी ढूंढ लूंगा मैं, इतना ताकत है अपने अंदर, इतना है बढ़िया, इतने काबिल हैं हम, लेकिन छठ पूजा में तुम हमको रोकेगा। छोड़ के चला आया। बाद में वो कंपनी फिर उसको बुलाई, अरे भैया आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे से तुमको छठ पूजा में नहीं रोकेंगे। तो बिहारियों का एक बहुत बड़ा, एक तरीके से ये इमोशन है। छठ पूजा का त्योहार त्योहार नहीं है बिहारियों का, उनके लिए इमोशन है। जान दाव पर खेल के आएंगे, लेकिन आएंगे। अगर फ्लाइट में जगह नहीं है तो फ्लाइट के ऊपर चढ़ जाएंगे, अपने आप को रस्सी से बांध लेंगे, लेकिन आएंगे जो है छठ पूजा में घर, जरूर से जरूर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि थोड़ा सा, मतलब औरों के लिए त्योहार है लेकिन हमारे लिए इमोशंस है, कि जहाँ पर हम, ये बहुत सब चीज़ें सिखाता है। देखो, जब कहते हैं ना कि दुनिया जब हार जाती है तो हारे हुए लोग को कोई नहीं सोचता है, हारे हुए व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। जब एक मैदान में जब घोड़ा जब रेस में दौड़ता है, तो उस रेस में दौड़ते हुए घोड़े में, जीते हुए घोड़े पर सबकी निगाहें होती, सबकी नजर होती है। लेकिन ये त्योहार हमें सिखाता है कि अगर आप हारे हुए घोड़े को, अगर आप मतलब सम्मान देते हो, अगर उसको आप अप्रिशिएट करते हो, तो कल वही निकलेगा वापस से और अंधेरों को मिटा देगा। ये त्योहार हमें सिखाता है कि दुनिया उगते हुए सूरज को तो सलाम करती है, लेकिन हमारा त्योहार ढलते हुए सूरज को भी सलाम करती है, और वही सूरज अगले दिन फिर से निकलता है अपनी पूरी दिव्य ज्योति के साथ, और पूरे अंधकार को मिटाते हुए दुनिया पर प्रकाश की रोशनी डालता है। ये ताकत होती है। छठ पूजा हमें यह भी सिखाता है कि हम दिवाली के दिन जो पटाखे होते हैं उनको बचा के, और बचाने के बाद जो हम छठ पूजा के लिए बचा के और छठ पूजा पर फोड़ते हैं, ये हमें रिसोर्स मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाता है। ये पढ़ाता है कि जब आप कभी सुबह जल्दी नहीं जागते हो, लेकिन छठ घाट पर जाके और आप विधि बनाने के लिए जो जाते हो, जब घाट बनाने के लिए जाते हो, ये आपको एक मोटिवेशन का पाठ सिखाता है। एक आदमी से नहीं हो सकता, एक आदमी साफ कर रहा होता है, दूसरा आदमी पानी ले आता है, तीसरा आदमी मिट्टी लेके आता है, कोई बराबर कर रहा है। ये चीज हमें टीम मैनेजमेंट का पाठ सिखाता है। ये त्योहार अकेले का त्योहार नहीं है, ये त्योहार है जहां पर हम सभी लोग मिलके और अपने जो है खरना का प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो वो चीज सिखाता है कि कैसे, किस प्रकार से पब्लिक में हम बैठते हैं। और एकमात्र इको फ्रेंडली त्योहार है, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, नेचर की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, इससे बड़ा कुछ होगा भी नहीं। तो आप सभी लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और आप इस त्योहार के बाद आपको क्या बताने की जरूरत है, इस त्योहार की कीमत क्या है। ये त्योहार अपने आप में एक मिसाल है हम बिहारियों का, जो ये बताता है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन छठ पूजा का त्योहार नहीं छोड़ सकते। आपकी माता इंतजार कर रही हैं कि कब बबुआ की नौकरी लगेगी और हम भी औरों की भांति हम भी कोसी भरेंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें भी आप लोगों से है, तो आप उन उम्मीदों को पूरा करिए। आप बढ़िया से पढ़ाई भी करिए, क्योंकि आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, आपकी माता भी अगले साल जो छठ है और धूमधाम से मनाएंगी। और उसको आप सभी जानते होंगे, कोसी भी भरी जाती है, तो वो कोसी तभी भरी जाएगी जब कोई बहुत बड़ा कोई खुशी है, और इससे बड़ी खुशी माँ के लिए हो नहीं सकती है। उनका बेटा सफल हो गया, और सफल ही नहीं, लेफ्टिनेंट बनने की बात ही कुछ अलग होती है। पूरा गांव आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। तो आप बढ़िया से आप चीज को मनाइए, धूमधाम से मनाइए, और जाके आप भी जो है इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ आप भी थोड़ा सा इस त्योहार में शामिल होइए। चलिए, और सभी लोगों को मेरी तरफ से, कि जिस परिवार की तरफ से, छठ पूजा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मन से आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय